नमस्कार, मैं विकास छाजेड़ पीएसी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। किसी भी देश में एमबीबीएस के लिए अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस देश की बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट करना है उससे पहले हमें कंट्री सेलेक्ट करनी होती है। तो इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं हर कंट्री के वीडियोस जो आपको उस कंट्री के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देगा। ये स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि कंट्री को कैसे शॉर्टलिस्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें। तो आइए आज हम बात करेंगे कज़ाकिस्तान के बारे में। कज़ाकिस्तान के लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वहाँ का मेडिकल एजुकेशन के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, आपको जानकारी दूंगा। तो कज़ाकिस्तान की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करते हैं तो कज़ाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट यूरोप में आता है और बाकी का इसका भाग एशिया में आता है, तो इसलिए यूरेशिया कहा गया है इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से कज़ाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। यह देश 1991 में, जैसा कि हम सबको पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 15 गणराज्य जो थे सोवियत संघ में, उन सभी का विघटन हुआ और वो 15 अलग अलग कंट्रीज़ बनी, तो उसमें एक कज़ाकिस्तान भी था। तो 1991 में कज़ाकिस्तान सोवियत संघ से विघटन होने के बाद स्वतंत्र हुआ। कज़ाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है, जिसे नूर सुल्तान भी कहा जाता है। 2019 के बाद उसका नाम नूर सुल्तान कर दिया गया। कज़ाकिस्तान में कुल 14 प्रांत हैं, प्रोविंस हैं। अगर हमारी भाषा में बात करें तो टोटल 14 स्टेट्स हैं। कज़ाकिस्तान की करेंसी तेंगे है, जिसको KZT से डिनोट करते हैं, कज़ाकिस्तान तेंगे। कज़ाकिस्तान में अमूमन कज़ाक और रशियन लैंग्वेज चलती है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज रशियन है और कज़ाक है। कज़ाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी अलमाटी है और जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। लगभग 1 करोड़ 85 लाख के आसपास वहाँ की जनसंख्या है। कज़ाकिस्तान के बारे में जब और बात करते हैं तो कज़ाकिस्तान का हम देखते हैं तो एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब ऐसी कंट्री जिसका कनेक्शन या कनेक्टिविटी दूसरी कंट्री के साथ नहीं हो, समुद्र के माध्यम से। तो कज़ाकिस्तान का सी वे किसी दूसरी कंट्री को कनेक्ट नहीं करता है, तो वो लैंडलॉक कंट्री है। और कज़ाकिस्तान की सीमा से ही सटा हुआ कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, वो भी एक लैंडलॉक सी है। कैस्पियन सी किसी भी दूसरे सी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। कज़ाकिस्तान के टाइम जोन के बारे में बात करते हैं तो कज़ाकिस्तान में 2 टाइम जोन है। वेस्ट कज़ाकिस्तान के लिए अलग टाइम जोन है, ईस्ट कज़ाकिस्तान के लिए अलग टाइम जोन है। तो वेस्ट कज़ाकिस्तान में GMT से 5 आवर्स आगे है, GMT प्लस 5 आवर्स, और ईस्ट कज़ाकिस्तान GMT प्लस 6 आवर्स है। वेस्ट कज़ाकिस्तान में औरल, अक्तोबे, अतियारू, अक्ताऊ और बाइकोनूर, ये जो पोर्शन है ये पूरा वेस्ट कज़ाकिस्तान में आता है और रिमेनिंग पार्ट ईस्ट कज़ाकिस्तान का पार्ट है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो नवंबर से फरवरी तक थोड़ा सा कोल्ड रहता है और मार्च से अक्टूबर तक समर्स रहता है। अब नवंबर से ही बिल्कुल कोल्ड रहता है ऐसा नहीं है। दिसंबर और जनवरी थोड़ा सा ज़्यादा कोल्ड रहता है। समर्स में जून और जुलाई थोड़ा ज़्यादा गर्मी रहती है। अलमाटी की बात करें तो -5 से -10 डिग्री एक एवरेज टेम्परेचर है लोएस्ट टेम्परेचर का, और हाईएस्ट में 25 से 30 डिग्री। इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बाकी सिटीज़ का भी। फूड की बात करें तो अलमाटी सिटी में बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और वेजिटेरियन फूड भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। कज़ाकिस्तान के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पर दुनिया का पहला और सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र और प्रक्षेपण की सुविधा कज़ाकिस्तान में ही है, जो बैकोनूर कॉस्मोड्रोम करके एक जगह है, वहाँ पर है। पहले जो अंतरिक्ष यात्री गए थे यूरी गागरिन, वो बैकोनूर से ही अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि कज़ाकिस्तान ने 2050 तक इसे लीज पर रशिया के साथ एक एग्रीमेंट के तहत लीज पर दिया हुआ है, लेकिन यह कज़ाकिस्तान में ही आता है।
कम्यूट की बात करते हैं तो दिल्ली से कज़ाकिस्तान पहुंचने में लगभग 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, लगभग 3.5 घंटे। और दिल्ली अलमाटी और अलमाटी से दिल्ली डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो डायरेक्ट अगर इंडिया से कनेक्टिविटी की बात करें कज़ाकिस्तान, तो अलमाटी सिटी है। रिटर्न फ़्लाइट का जो एयर फेयर है, मतलब दिल्ली से अलमाटी जाने का और अलमाटी से दिल्ली आने का खर्चा लगभग 20,000 से 25,000 तक आता है। डिपेंड करता है कि टिकट हम कब करवाते हैं। तो कभी कभी 18,000 15,000 में भी टिकट्स हो जाती हैं अगर आप बहुत पहले करवा लेते हैं तो बहुत ही चीपेस्ट और बहुत ही कम ड्यूरेशन में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इंडिया और कज़ाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो भारत कज़ाकिस्तान के बीच में हर साल सैन्य अभ्यास काजिंद करके एक नाम दिया है इसको, इसका आयोजन होता है, जिसका उद्देश्य अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों को संयुक्त रूप से लड़ना है, क्योंकि कज़ाकिस्तान भी इस्लामिक चरमपंथियों से परेशान देश है। तो भारत और कज़ाकिस्तान दोनों हर साल, एक साल भारत में एक साल कज़ाकिस्तान में काजिंद करके कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं, जिसमें भारतीय सेना और कज़ाकिस्तान की सेना दोनों ही पार्टिसिपेट करती है। 2016 से ये काजिंद का अभ्यास चलता आ रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कज़ाकिस्तान को मेडिकल सप्लाई भी भेजी थी। कज़ाकिस्तान और भारत का संबंध अभी से नहीं, कई साल पहले से, जब से आज़ाद हुआ है तब से है, जिसके बीच व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक संबंध रहे हुए हैं। भारत और कज़ाकिस्तान ने हाल ही में 2020 में ही रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग बढ़ाने में सहमति दी है। अब हम बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन के बारे में। तो कज़ाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCA के द्वारा सूचीबद्ध किए हुए हैं, वो टोटल 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसकी जानकारी आपको अभी अगली स्लाइड में मिल जाएगी। वर्ल्ड डायरेक्टरी की सूची में 11 मेडिकल कॉलेजेस दिए हुए हैं। इन 12 मेडिकल कॉलेजेस जो MCA की लिस्ट में दिए हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा 5 मेडिकल कॉलेज हैं जो अलमाटी सिटी में ही है। MBBS कोर्स करने का टोटल जो ड्यूरेशन है कज़ाकिस्तान में, वो 5 इयर्स का है, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है, तो वो इंडिया से करनी होती है। जैसे अगर आप सितंबर 2020 में एडमिशन लेते हैं तो 2025 में आप इंडिया आ जाएंगे। उसके बाद MCA का एग्ज़ाम क्लियर करके आपको इंटर्नशिप करनी रहेगी। अगर MBBS के पूरे कोर्स का एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 5 साल के पूरे कोर्स का लगभग औसतन खर्च 20 से 25 लाख रुपए आता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एक एवरेज एक्सपेंसेस आपको बता। अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी, ये कज़ाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, जिसकी QS ग्लोबल रैंकिंग 207 है। इस यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स को मेडिकल कोर्स 2018 से शुरू हो गया था। यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कज़ाकिस्तान के सारे कॉलेजेस की लिस्ट है। 1 to 12 तक जो कॉलेजेस हैं ये सारे MCA से अप्रूव्ड हैं। 13 and 14 MCA से अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड डायरेक्टरी में अप्रूव्ड है। और 1 से 9 तक जो कॉलेजेस हैं वो MCA से अप्रूव्ड हैं और वर्ल्ड डायरेक्टरी में भी अप्रूव्ड हैं। तो हमें एक बार अगर आपको एडमिशन लेना है तो 1 से 9 तक के जो कॉलेजेस हैं जो MCA में भी अप्रूव्ड हैं और वर्ल्ड डायरेक्टरी में भी अप्रूव्ड हैं, सबसे पहले इनको प्रेफरेंस बनाते हुए आपको देखना चाहिए। ये वीडियो जैसा कि हम मई 2020 में बना रहे हैं, तो एज ऑन टुडेज डेट ये डेटा हमने लिया हुआ है। फर्दर अगर ये अप्रूव्ड हो जाते हैं तो आप उनको भी, कॉलेजेस को भी आप अपने लिस्ट में ले सकते हैं। ये कज़ाकिस्तान का मैप है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, और इसके टाइम जोन के बारे में मैंने बताया था। अलमाटी, शिमकेंट, ये साउथ कज़ाक का पार्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर लो रहता है। और जो नॉर्थ कज़ाकिस्तान है, पेट्रोपोल और कारागंदा, ये जितना भी पार्ट है नॉर्थ कज़ाकिस्तान का, वहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा लोएस्ट ज़्यादा रहता है, मतलब सर्दी ठंड वाला ज़्यादा रहता है। ये इंडिया कज़ाकिस्तान के रिलेशन के बारे में मैंने बताया था, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं। अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दिल्ली में अपना एक कल्चरल डिपार्टमेंट का एक लॉन्चिंग सेरेमनी की थी, तो ये उसकी पिक्चर है। ये इंडिया और कज़ाकिस्तान के बीच में वहाँ की सेना और भारत की सेना के बीच में जो काजिंद करके प्रोग्राम होता है, उसकी पिक्चर्स हैं।
जो हर साल किया जाता है, 1 साल कज़ाकिस्तान में और 1 साल इंडिया में। ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं वहाँ के, यहाँ से जो स्टूडेंट्स गए हैं उनके साथ में। जैसा कि ये बाहर रेस्टोरेंट में फूड है, और बाकी आप बाकी की जो डिटेल्स हैं, कैसे कम्यूट करना है, कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन सी बसेस होती हैं, कैसे टैक्सी को लिया जाता है, तो वो पर्टिकुलर आप मेरे कॉलेजेस के वीडियोस में आप देख सकेंगे। हर कॉलेज का हमने अलग अलग वीडियो बनाया है, तो उसमें आपको हॉस्टल की जानकारी, फीस स्ट्रक्चर, कौन सी सिटी में है, सिटी के बारे में जानकारी, तो वो सारा आपको पर्टिकुलर कॉलेज के वीडियोस में मिल जाएगा। थैंक यू।